क्या आप जानना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन आंसर हब या सवाल जवाब की वेबसाइट कैसे बनाते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। कई बार हमारे सवाल होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। किसी दूसरे से पूछो तो जवाब मिले ये जरूरी नहीं। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, या फिर तुम सवाल बहुत पूछते हो, या अरे इंटरनेट पर खोज लो, वहां हर चीज की जानकारी होती है। ऐसे में क्या करें? सवाल जवाब के डिस्कशन बोर्ड और फोरम तो बहुत हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग हमारी भाषा में बात करने वाले एक जगह कहाँ मिलेंगे? अपना खुद का फोरम ना शुरू कर लें और एक दूसरे की मदद करें। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपने ये अनुभव किया होगा कि ग्राहकों के सवाल कभी खत्म ही नहीं होते। आए दिन नए से नए सवाल जिनके जवाब देते देते आप थक जाते हैं। जवाब आता हो या समय हो, ये हरदम संभव नहीं है। आप अपनी साइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या अक्सर पूछे जाने वाले सवाल तो डाल ही सकते हैं, लेकिन नए सवाल आते ही रहते हैं। हाँ, एक बात आपने देखी होगी, और वो ये कि जो सवाल एक ग्राहक को परेशान कर रहा है उसका जवाब दूसरे ग्राहक को आता है। क्या कोई तरीका है जिससे सब ग्राहक एक दूसरे से ऑनलाइन संपर्क कर सकें और एक दूसरे के साथ जानकारी और अनुभव बांटते हुए साथ साथ में सीख सकें? अगर एक सवाल जवाब की वेबसाइट या हब बनाया जाए तो सब ग्राहक या मेंबर एक दूसरे से सीख पाएंगे, आपस में हल खोज पाएंगे और पूरा ग्रुप या समूह इस हब का फायदा उठा पाएगा। वैसे तो कई ऑनलाइन साइट्स हैं जहां आप सवाल जवाब के बुलेटिन बोर्ड या फोरम बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्यू हब के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए क्यू हब पर एक सवाल जवाब का फोरम बना लेते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में टाइप कीजिए qhub.com। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, तो आप बाद में यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये होम पेज आ गया। आप यहाँ पर जब नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नीले रंग का बटन है जहाँ लिखा है गेट स्टार्टेड नाउ। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक नया पेज खुल गया। आप यहाँ पर अपना क्यू हब का अकाउंट बना सकते हैं। पहली बार आएंगे तो आप ये छोटा सा साइन अप फॉर्म भर लीजिए। चलिए फर्स्ट नेम भर देते हैं, लास्ट नेम और अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। एक पासवर्ड चुन लेते हैं और अब अपने हब का एक नाम चुन लेते हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या, कैसे, टेस्ट। ये मैं फिलहाल सिर्फ एक टेस्ट अकाउंट बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर एक एड्रेस चुन लेते हैं। हम जो भी यहाँ लिखेंगे इस डब्बे में, उसके बाद .qhub.com डालकर आप अपने क्यू हब पे जा पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ क्या, कैसे 1 2 3 और फिर ये नीले रंग के क्रिएट माय हब के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए, वो बोल रहा है कि आपको अभी रीडायरेक्ट किया जाएगा आपके हब पर और आप अपने ईमेल एड्रेस को चेक करिए। तो चलिए हम अपने ईमेल में चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्यू हब से एक मेल आई हुई है। इस पर क्लिक किया। ये देखिए, Congratulations, you have created your very own question and answer community hub। अब हमें यहाँ पर कुछ कदम उठाने होंगे। आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो अंग्रेजी में है। तो हम यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं। हमारा जो हब है उसका ये URL है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और ये जो हमने अभी अभी URL चुना था वो आ गया। ये देखिए, ये हमारा हब आ गया। अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अपने हब को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से आप इस हब को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं।
ये फिलहाल हम होम पर हैं। अब हम यहाँ साइन इन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया और अब हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं और अब लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हम क्यू हब में लॉग्ड इन हैं। यहाँ देखिए ऊपर आपको एक पीले से रंग की बार दिखेगी। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग बटन्स दिखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर ऐड कंटेंट कर सकते हैं, यानी कि कुछ डाल सकते हैं अपने हब में। इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि इसे बदल सकते हैं और फिर अपने दोस्तों को इस हब में इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें न्योता दे सकते हैं। सबसे पहले मैं कस्टमाइज के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए कस्टमाइज पे गए तो बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कौन सी टेम्पलेट अच्छी लग रही है। ये देखिए ये हेडलाइन, ये मेट्रो, लेकिन जो सबसे पहली थी अंडर वाटर, वही मुझे अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आप डिजाइन कलर्स चुन सकते हैं। आपको कौन से रंग का हेडर चाहिए, आपको कौन से रंग का टेक्स्ट चाहिए, बैकग्राउंड कैसा चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन फिलहाल मैं इसे वैसे का वैसे ही छोड़ने वाली हूँ। आप चाहें तो आप यहाँ पर एक फाइल अपलोड करके अपने बैकग्राउंड को बदल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसे भी मैं छोड़ने वाली हूँ और मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर इस वक्त ये आ गया और ये मेरा जो लुक एंड फील है, जो मेरी थीम है, वो आ गई। अब होम पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो आप अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड कर सकते हैं। इधर क्लिक किया और कोई पिक्चर चूज कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में से। चूज फाइल के बटन पर क्लिक किया, इसको चुन लेती हूँ और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए ये मेरी पिक्चर आ गई और मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर देती हूँ और अब हमारी जो सेटिंग्स हैं वो अपडेट हो गई हैं। यहाँ पर होम पे क्लिक किया। अब देखिए हमने पहला कदम जो था वो था कस्टमाइज योर हब्स लुक, वो हमने खत्म कर दिया। दूसरा कदम था ऐड योर प्रोफाइल फोटो, वो भी हमने कर लिया। अब तीसरा कदम है इनवाइट पीपल टू योर हब। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लोगों के ईमेल एड्रेसेस डाल सकते हैं और उन्हें अपने हब को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर किसी को इनवाइट कर लेती हूँ। क्या कैसे 123@gmail.com। मैंने यहाँ पर 2 ईमेल एड्रेसेस डाल दिए और फिर इनवाइट फ्रेंड्स के बटन पर क्लिक कर दिया। अब ये जो इनविटेशन है, ये जो न्योता है, ये मेरे फ्रेंड्स को भेज दिया गया है। चलिए होम पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आप सवाल पूछ भी सकते हैं और सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। यहाँ ऊपर देखिए आस्क अ क्वेश्चन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये डब्बा सा आ जाता है। आप यहाँ पर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि हाउ टू ओपन अ फेसबुक अकाउंट, और नीचे है टैग। टैग में डाल देती हूँ फेसबुक अकाउंट। टैग क्यों डालते हैं? देखिए अगर कोई आपके सवाल का जवाब देना चाहता है या अगर किसी का आपके जैसा सवाल है तो टैगिंग उसको खोजने में मदद करती है। तो फिर आस्क क्वेश्चन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये खुद का आपका हब होगा तो आप जरूरी नहीं कि कोई सवाल पूछें। हो सकता है कि आप लोगों के जवाब दें, लेकिन आप अपने खुद के हब में सवाल पूछ भी सकते हैं और जवाब दे भी सकते हैं। ये देखिए ये आपका सवाल जो था ये पोस्ट हो गया। अब आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं, यानी इसे हटा सकते हैं, इसे एडिट कर सकते हैं या और भी कुछ। तो
ये जो क्वेश्चन है ये आ गया। अगर आप चाहें तो आप ऊपर आंसर क्वेश्चंस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि फिलहाल कौन से सवाल हैं। ये देखिए, इस वक्त ये एक सवाल है। अगर आप अनआंसर्ड पर जाते हैं तो एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पर क्लिक करके उसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक जवाब दे देते हैं, प्लीज सी दिस वीडियो, और यहाँ पर वीडियो का लिंक पेस्ट कर दिया और सबमिट आंसर पर क्लिक कर दिया। और ये जो जवाब है ये देखिए, ये इधर आ गया। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने एक डेमो दिया था। आप हमारा QHub क्या कैसे .qhub.com पर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे QHub अकाउंट पर जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं अपना असली QHub दिखाती हूँ आपको, जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। इसका URL है क्या कैसे .qhub.com। ये है मेरा असली हब क्या कैसे .qhub.com। आप यहाँ देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर 28 मेंबर हैं, 28 लोगों ने सवाल पूछे हैं। ये देखिए, बहुत सारे अलग अलग लोग यहाँ पर सवाल पूछते हैं। और अगर आप ये देखें आंसर क्वेश्चंस पर जाएं तो ये देखिए, आप देख सकते हैं अनआंसर्ड पर क्लिक करके कि कौन से ऐसे सवाल हैं जिसमें अभी जवाब नहीं दिया गया। अब यहाँ देखिए, आप साइन इन के बटन पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं या अपने ट्विटर अकाउंट के साथ कनेक्ट करके लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप अपनी QHub वेबसाइट नहीं खोलना चाहते तो भी आप हमारे QHub पर सवाल पूछ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। आप हमारे डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। एक बार आप लॉग इन हो गए तो आप आस्क अ क्वेश्चन क्लिक करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर आंसर क्वेश्चन पर क्लिक करके जवाब दे सकते हैं। ये देखिए, मैं लॉग्ड इन हूँ और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल इस हब में 28 मेंबर्स हैं और ये सारे सवाल जो लोगों ने पूछे हैं वो आपको यहाँ दिख सकते हैं। दो चीजें आपको बतानी जरूरी हैं और बाकी हैं। पहली बात है बैज के बारे में। जैसे जैसे आप सवाल पूछते हैं, कमेंट्स देते हैं या जवाब देते हैं, QHub में आपको बैज दिए जाते हैं। आप बैज देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा लोगों की मदद करता है और कौन सिर्फ सवाल ही पूछता है पर जवाब नहीं देता। ये देखिए, जैसे कि ये है क्या कैसे का QHub। आप इधर देख सकते हैं, ये मेरे कुछ मेंबर्स हैं और आप देख सकते हैं कि उनको अलग अलग बैचेस मिले हैं। जैसे कि ये बडीज, यानी कि उन्होंने मेरे साथ बात करी होगी। और फिर ये अक्षत जो है सपोर्टर, ये शायद लोगों के जवाब देते होंगे। और फिर ये जो बार बार आते हैं। और ये है मेरा नाम और मैं हूँ ट्यूटर, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। अगर ऊपर गए तो देखिए, आप बैजेस देख सकते हैं। यहाँ पर बैजेस है, इस पर क्लिक किया और आपको यहाँ पर सारे बैचेस दिख जाएंगे। नीचे से शुरू करते हैं तो देखिए, अगर आप 2 आंसर देते हैं तो आपको ये बैच मिलेगा और जैसे जैसे आप आंसर देते जाते हैं आपको अलग अलग बैचेस मिलते रहते हैं। इस प्रकार आपकी इस कम्युनिटी में रेप्यूटेशन आपके बैच से पता चलती है। यानी कि ये जो समूह है, इसमें आपका जो रुतबा है, आपने जो लोगों के साथ उनकी मदद की है, जो लोगों के साथ बात करी है, वो सब इन बैचेस से पता चल सकता है। आप जान लेते हैं कि QHub का प्राइस या मूल्य कितना है। अगर आप अकाउंट खोलकर क्या कैसे के हब में आते हैं तो ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। लेकिन अगर आप अपना खुद का QHub खोलना चाहते हैं तो आइए इसकी प्राइसिंग क्या है देख लेते हैं।
ये ऊपर देखिए, यहाँ पर अपग्रेड है। अपग्रेड पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर लाइसेंस की कॉस्ट दिख जाएगी। तो अगर आपके 100 के करीब मेंबर्स हैं तो आपको महीने के लगभग $16 लगेंगे। जैसे जैसे आपके मेंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी फीस भी बढ़ती जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप एक ट्रायल अकाउंट ले सकते हैं और क्यूहब को 2 हफ्ते तक ट्राई कर सकते हैं बिना किसी कीमत के। तो ये 2 हफ्ते के ट्रायल में आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे और अगर आप क्यूहब से सेटिस्फाइड हैं, अगर आप संतुष्ट हैं, तो आप ये वाले पेड वर्जन ले सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्यूहब में अपना हब बंद कर दीजिए। अब आपने सीख लिया है कि क्वेश्चन आंसर हब या सवाल जवाब की वेबसाइट कैसे बनाते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप PC से देख रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करके हमारे सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।